काली माता की। आज माँ के आशीर्वाद से मुझे मेरी रिद्धि भी मिलेगी और मैं खुद को बेगुनाह भी साबित करूंगा। आज तेरा सारा का सारा खेल खत्म। नील के अगेंस्ट अभी इसी वक्त शूट एट साइट के ऑर्डर्स इशू कीजिए। और हाँ, प्लीज ध्यान रखिए, रिद्धि उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बस कुछ देर और, हम कोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। हम इस बार कोर्ट पहुंचने में लेट नहीं हो सकते। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है और अगर दोबारा हुआ तो जज साहिबा मेरे खिलाफ फैसला सुना देगी। डोंट वरी नील, हम कोर्ट पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? सामने पुलिस है। तुम्हें जो समझना है समझ लो मंजरी। आई जस्ट विश कि ये किस्सा यही के यही खत्म हो जाए और मेरी बहन सेफली घर आ जाए बस। और मेरे दादा, उनके साथ चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो प्रथा, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने किसी को तो खबर दी है कि दादा यहाँ पर है, वरना पुलिस को कैसे पता चलता कि दादा अपने ही घर पर छुपे हुए हैं? तुम्हारी मॉम ने किया ना ये सब। मेरी मॉम के बारे में बेकार की बातें मत करो, वरना वरना क्या कहूंगी? बार बार कहूंगी, ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया है प्रथम। अगर तुम आज प्रेग्नेंट नहीं होती ना मंजरी, तो मैं बता देता कि मुझ पर और मेरी माँ पर गलत इल्जाम लगाने का नतीजा क्या होता है। और तुम सुनना चाहती हो ना कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई मर जाए। पुलिस वाले उसे गोली से मार दे, क्योंकि उसके मरने के बाद ही मुझे और मेरी फैमिली को शांति मिलेगी। वाले थे क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे दादा पर जो भी इल्जाम लगे वह सच है। जब ये सब कुछ साबित हो जाएगा कि मेरे दादा ने कुछ भी नहीं किया है, वो बेकसूर है, तब तुम क्या करोगे? मेरे दादा से जाकर माफी मांगोगे या फिर तुम अपनी गलती मानोगे? हाँ? या फिर जाकर अपनी बहन को बताओगे कि मैं मंजरी पर हाथ उठाने वाला था? पुलिस ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास हमारी बेगुनाही का सबूत है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर देता हूँ। अरे वो लोग हमें कोर्ट लेकर जाएंगे। पर नील, ठीक, कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। मैं पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता हूँ। नील, ध्यान से। मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग हम पे गोलियां क्यों चला रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? हेलो, तू कहाँ है बेटा? बेटा सुन मेरी बात, पुलिस ने वो शूट एट साइट का ऑर्डर डाला है। तो चलिए आज की मुख्य खबरों की ओर। नील गंगाधर प्रांजपे वर्सेस साइली देशपांडे के केस में बड़ा मोड़। नील प्रांजपे जो कि जेल से फरार हो गया था, उस पर शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया गया। क्या
शूट एट साइट का ऑर्डर? बेटा मुझे लगता है कि तेरी सासू माँ ने ये सब कुछ किया है जिससे तू कोर्ट में ना पहुंचे। तू घबरा मत, महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है। रिद्धि, हमें भागना होगा। यहीं पे तो थे सब। नील, अब क्या करें? कहाँ जाएंगे नील? घबराओ मत रिद्धि, महादेव कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। चलो। नील! रिद्धि चलो। रिद्धि, रिद्धि कहाँ चली गई? और मैं गिरा कैसे? यहाँ तो कुछ भी नहीं। रिद्धि! लड़की को तो रास्ते से हटा दिया है, अब उस नील को भी ठिकाने लगाते हैं। हाँ भाई। तब तक मैं कंचन मैडम को फोन लगा लेता हूँ। तो उसका है ना हाथ बांध और मुंह बांध कपड़े से। हाँ भाई। हेलो मैडम, रिद्धि बेबी को बेहोश करके कार में बंद कर दिया है। ग्रेट। और नील? अब उसको पकड़ेंगे ना। इडियट, तब भी क्यों नहीं पकड़ लिया? अरे मैडम आपने तो कहा था पहले रिद्धि बेबी को सेव करना है फिर नील पर अटैक करना है। मैडम एक काम करो, आप पहले डिसाइड कर लो कि करना क्या है, फिर हमें बताना। नील को ढूंढो और उसे मार डालो। और तुम लोग हो कहाँ? मैं वहीं आ रही हूँ। मैडम ये चौकी रोड पर है हम। ठीक है। चल। अरे ये नील कहाँ गया? यहीं तो छोड़ के गए थे उसे। चलो उधर देखते। चल। रिद्धि! रिद्धि! एक मिनट प्लीज। रिद्धि! 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 कहाँ चली गई तू? फोन करके देखता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना रिद्धि चाहते का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? हैं स्विच ऑफ है। महादेव और रिद्धि ने दिन रात एक कर दिया सबूत ढूंढने के लिए। मेरे नीलू को बचाने के लिए मारी मारी फिर रही, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब उन्हें सबूत मिल गया है तो मेरे दोनों बच्चों पर रात पर आ बनी है। इसे क्यों छू रहा है? ऐसा कौन सा पाप किया है उन्होंने कि उनको इतने बड़े संकट में डाल दिया है आपने? मेरे बच्चों के साथ ऐसा मत करना। महादेव तुम जानते हो ना मेरे मन की बात। एक माँ अपने बच्चों को कभी अलग नहीं करती, संकट में तो कभी भी नहीं। आज मैं यहाँ तेरे सामने खड़े हूँ महादेव, और वो दोनों वहाँ पर अकेले हैं। मैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रही। आज मेरी जिद्दी और नील की
सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उनको कुछ भी हुआ ना तो मेरा आप पर से विश्वास उठ जाएगा। बधाई खुद बधाई खुद बधाई खुद। बेटी कहाँ हो तुम? बोलो काली माता की, काली माता की। काली माता की, काली माता की, काली माता की, काली माता की, काली माता की। काली माता की। माँ, मेरी रिद्धि कहाँ है माँ? प्लीज मुझे मेरी रिद्धि से मिलवा दीजिए, प्लीज। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। काली माता की, काली माता की। अरे मनोहर बेटा, आज तूने माता का रूप धारण किया है, कोई मन्नत है क्या? जी पंडित जी, बहन की नौकरी नहीं लग रही है और आप तो जानते हैं कि आज के दिन माँ काली के समक्ष माता रानी का रूप धारण करके जो भी उनके सामने स्वयं को समर्पण कर देता है, माता रानी उसके सारे दुखों को हर लेती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सही कहा बेटा, आओ माता की पूजा कर लो। आज के दिन माता रानी का रूप धारण करके जो भी उनके सामने स्वयं को समर्पण कर देता है, माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो काली माता की जय, काली माता की जय। लगा के वो लाली आली रे संभालने वाली काली माँ महाकाली। आंखों में लगा के वो काजल भाग्य वो जगाने वाली काली माँ महाकाली। छम छम घुंघरुओं से रास्ता दिखाने वाली काली माँ महाकाली। ये नील गया कहाँ? इस नील का खेल तो आज खत्म करना ही होगा। कहाँ है वो?
साड़ी पहनकर आली रे छोटी से बांधकर लाई दिवाली रे गले में लटके देखो कमाली रे शोभे ये हटके कानों की बाली रे आगे जो देखो तो आंखें हजार हैं पीछे जो देखो तो लाखों के पार हैं तेरे बिना कैसे ये बेड़ा पार हो क्या मेरे पास है जो माखोल शिकार हो तू अंतिम आशा है तुझसे उतार हो मेरी संतान है आके रक्षा करो। आज माँ के आशीर्वाद से मुझे मेरी रिद्धि भी मिलेगी और मैं खुद को बेगुनाह भी साबित करूंगा। माँ, मुझे मेरी रिद्धि से मिला दो। देखो, मैं आपके सामने आप ही का रूप धारण करके खड़ा हूं। मेरी मन्नत पूरी कर दो। बोलो काली माता की जय! काली माता की जय! काली माता की जय! संहारकं श्यामवर्णधारणं दैत्यवंशनाशकं विनाशकं विनाशकं काले छले संताप बढ़े घड़ी पहर संसार थमे माँ की अर्ज है माँ ही सुने मन प्राण में तू है माँ काली के जन्म मरण का मोह मिटे तेरा ही आसरा हो। ये तो नील है। नील यहाँ काली माता के पूजा पंडाल में है, काली माँ के रूप में। जल्दी आओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे जान से मारने का। जी मैडम, हम अभी पहुंचते हैं काली माँ के पंडाल में। तो एक काम कर, बंदों को फोन कर कि माँ काली के पंडाल पहुंचे। ठीक है भाई। अबे सुनो, जहां भी हो जल्दी से जल्दी काली माँ के पंडाल पहुंचो, जल्दी पहुंचो। चलो। इंस्पेक्टर, नील मिल गया है। कहाँ है मेरी रिद्धि माँ? मिला दो मेरे को मेरी रिद्धि से, मेरी पुकार सुन लो माँ। अरे कहाँ भी गाड़ी खड़ी करते हैं, इन लोगों को पार्किंग किधर करनी ये नहीं पता। प्लीज बता दो, प्लीज बता दो मेरी रिद्धि कहाँ है, प्लीज। महादेव, मेरे नील और रिद्धि की रक्षा कीजिए।
ये लोग नील को मार क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसे तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ये तो रिद्धि की अंगूठी है। रिद्धि की अंगूठी तेरे पास कैसे आई? रिद्धि की अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बोल। कैसे बाहर निकलूं? कहाँ है मेरी रिद्धि? बोल बोल वरना जान से मार दूंगा। नील, रुक जाओ।
आ गई। नील, रिद्धि, तुम ठीक तो हो ना? माँ, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी, मुझे मेरी रिद्धि से मिला दिया। किसी को कहते हुए सुना था कि माँ का रूप धारण करके कोई सच्चे मन से अगर मन्नत मांगता है ना, तो उसकी मन्नत पूरी होती है। माँ ने मेरी एक मन्नत पूरी कर दी, अब मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना है। वो मन्नत भी पूरी होगी नील, जरूर पूरी होगी। पूरी तो तब होगी जब मैं होने दूंगी। नील को कोर्ट जाने से रोकने के लिए ये सही समय है। इससे पूछना होगा कि इन सब के पीछे कहीं सासू माँ या वो साइली तो नहीं है? रिद्धि! आपने मेरी रिद्धि को मारा। मेरी रिद्धि को मारने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आज आपका सारा का सारा खेल खत्म। जिस तरह काली मां ने रक्त बीज का वध किया था, उसी तरह मैं आज आपका वध करूंगा।
अब से जागृति आप लोगों से मिलने आएगी थोड़ा जल्दी। क्योंकि कानून के रखवालों को चलना पड़ता है वक्त से 2 कदम आगे। इसीलिए जागृति की लड़ाई अब जारी रहेगी, लेकिन एक नए समय पर। प्यार और फर्ज के रास्ते पर यूं ही देते रहिए जागृति का साथ, क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर बदलेंगे उसके हालात। जागृति एक नई सुबह, अब एक नए समय पर, 7 जुलाई से रात 8 बजे जी टीवी पर।